चलो चलो जल्दी। चलो जल्दी निकलो। जी ठीक है। अल्लाह मुबारक करे। जल्दी चलो। भाई ने कहा था ये एम्बुलेंस साथ ले आना, मगर इसके तो टायर ही फट गए। कैसे ले जाएंगे इसे? टायर बदल देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो? अगर इसमें सुराख नहीं होते तो इमरजेंसी में इस्तेमाल करते। अरहान क्या हो गया? शुक्र करो तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। मौत से किसे डरा रहे हो अब्दुल भाई? हर वक्त सर पर कफन बांधे रखता हूँ। मौत तो एक दिन आनी है, मगर अल्लाह फिर भी ऐसी मौत से बचाए। मैम क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगे या फिर किसी का वेट कर रही हैं? मैं थोड़ा और वेट करूंगी। जी ठीक है। कोई मसला है क्या? नहीं, बस उनकी कोई खबर नहीं मिल रही।
हेलो नुसरत। खुश आमदीद भाई। मेरा वक्त जाया करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। शराफत से अपने मालिक का नाम बता दो, वरना तुम अपना नाम भूल जाओगे। मैं जिसके लिए काम करता हूँ वो जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें। शराफत से बताओ कौन है तुम्हारा मालिक, जल्दी बताओ। खुश आमदीद सर। आहू साहिबा मौजूद हैं? जी वो यही है सर, आई। हाँ बोलो मेहमाती। ठीक है मेहमाती, एम्बुलेंस और उस शख्स को मालिक के घर पहुंचा दो। आहू मैडम के टेबल उस तरफ। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जी बिल्कुल। कुछ देर पहले मुझे ही मारने की कोशिश की तुम लोगों ने। क्या मतलब तुम्हारा? जालचन बोलूत। अगली बार हमारा सामना हुआ तो तफसील से समझाऊंगा। परेशान किया मैंने, लेकिन अब आपको परेशान करता रहूंगा। देर हो गई क्या? नहीं तो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं। दाऊद तातारोलू को जानते हैं आप? कुछ देर पहले ही मिला हूं। क्या खाएंगी? देखते हैं आपको क्या पसंद है। इतना जल्दी मेरी पसंद जानना चाहती है? फिर शुरू हो गए आप। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया मैंने। बोलो सर। कुछ देर पहले तुम्हारी वजह से मुझे धमकी मिली है। बहुत जल्द इस नुकसान की तलाफी करूंगा दाऊद साहब, माफी चाहता हूं। अगली बार बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? किसी ने हमारी जासूसी की है। अगर इसे खबर नहीं मिली होती तो यह आज बच नहीं सकता था। हम तीन ही तो थे, और कौन जानता था ये? इससे भी दूसरों के साथ यालचन बोलूत के दरवाजे पर छोड़कर आ जाओ। मैं नहीं जानता कैसे किसने खबर दी, लेकिन मालूम हो जाएगा। या तो तुम्हारे आदमी में से कोई है, या फिर कोई हमारे ऑफिस को ट्रैप कर रहा है। हर बार हम एहतियाती तदाबीर करते हैं। तो फिर तुम अपनी टीम बदलो बोलूत, जल्द से जल्द। सर कुछ और चाहिए आपको? नहीं बहुत शुक्रिया। कहिए, मैं सुन रहा हूं। मैं आपकी ऑफर का सोच रही थी। क्या आप अभी भी घर में इंटरेस्टेड हैं? क्या डिमांड है आपकी? वैसे मुझे उसकी करंट वैल्यू तो नहीं मालूम, मगर मैं सोच रही थी कि अगर मुझे $50 मिलियन ठीक रहेंगे? बिल्कुल।
तो फिर ठीक है, कल पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो डील हो गई क्या? आपको कोई शक है? बिल्कुल हो गई है डील। नहीं मतलब प्राइस को लेकर क्या आप बार्गेन नहीं करेंगे मुझसे? मैं किसी के साथ बार्गेन नहीं करता। सर आपसे कोई गेस्ट मिलना चाहता है। अहमद साइमान आए हैं। शाम बखैर जनाब। खैर तो है, परेशानी किस बात की है? जलाल साहब, एक मसला हो गया है। कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा है। मैं ही बता देता हूं फिर। हमारे नाम पर जमा किए गए सारे शेयर वो तुमने पौलात अलमदार को दे दिए। क्या वजह थी उसने मुदाखलत की हमारे काम में? मुझे नहीं मालूम, बस उसके साथी आए और तमाम शेयर्स लेकर चले गए और रकम भी दे गए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, लेकिन आपका प्रोफेशन नहीं मालूम। सीक्रेट रख सकती हैं? क्या मतलब? क्या करते हैं, सिर्फ यही तो पूछा है। तभी तो मैंने पूछा है कि क्या आप सीक्रेट रख सकती हैं? क्यों नहीं? अगर आप कोई सीक्रेट काम करते हैं तो श्योर रखूंगी। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। जिंदगी में पहली दफा किसी ने काम का पूछा है। फिर मैं ये पूछ लेती हूँ कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मुझे कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। तो यानी लोग जो कह रहे हैं वो सच है? आप माफिया से हैं? मैं माफिया से? ठीक है, समझ गया। मैं अंकल को इस बारे में बता देता हूं। तो रोज कंपनी हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी और से मुलाकात की है। क्या मतलब? मुश्किल हालात से निकलने के लिए ऐसा किया गया है। यह खबर हमारे वकला की तरफ से मिली है। कोई है जो उन्हें फंड देना चाहता है, और कौन हो सकता है वो मैं जानता हूं। कौन है वो? तुंजाय कांताराज। वो कौन है? पौलात अलमदार का खास आदमी है। माफिया किसे कहते हैं? आई थिंक हर वो शख्स जो इलीगल तरीके से पैसा कमाए। आपके ख्याल में यहां कोई ऐसा शख्स है जिसने लीगल तरीके से पैसा कमाया हो? वो तो मुझे नहीं पता, मगर इतना जानती हूं कि यहाँ कोई भी किसी भी किस्म के डर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक कहा। शायद ऐसा करने वाले लोग नहीं हो यहां, लेकिन माफिया सिर्फ उन्हें ही नहीं कहा जाता। जिन्हें आप माफिया कह रही हैं वो गुंडे हैं जो किसी इल्लीगल काम के एवज पैसे वसूल करते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें सजा भी मिल जाती है, लेकिन फिर आजाद हो जाते हैं। क्या आपने कई नस्लों से ताकत बरकरार रखने वाले माफिया बाबा का नाम सुना है? नहीं। तो फिर जिसे आप माफिया समझती हैं वो माफिया नहीं है। आप किन लोगों को माफिया कहते हैं फिर? अंकल, एरोल की कॉल थी। तो रोज कंपनी के फाइनेंस सेक्रेटरी की। बाबा ने उनकी तरफ पैसे भेजे थे। उन्होंने शुक्रिया कहकर पैसे वापस भेज दिए, कहा कि जरूरत नहीं। उन्हें नहीं पता उनका अंजाम क्या हो सकता है। वो जान जाएंगे, आप फिक्र न करें, जान जाएंगे। मैं जंग और अमन, बीमारियों से, वबाओं और बहरानों से फायदा उठाने वाले हर एक शख्स या तंजीम को माफिया कहता हूं। आप एक जगह से दूसरी जगह असला ले जाने वाले को स्मगलर कहती हैं या माफिया कहती हैं। मैं वो असला बनाने वाले और उस असले को फरोख्त करने के लिए जंग शुरू करने वाले को माफिया कहता हूं।
फॉर एग्जाम्पल हजारबे-ओलो खानदान, ये रूस से असलाह खरीदकर सबसे पहले मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भेजते हैं और अब तक दुनिया में 30 अरब डॉलर का असला बेच चुके हैं। ये उनके मालो दौलत का जरिया इस इल्लीगल तिजारत में उनका कमीशन है। जंगें होने से दो फील्ड्स को फायदा पहुंचता है, एक असलहे की और दूसरी मेडिकल। इस मुल्क में मेडिकल आलात का बहरान शुरू हो चुका है। हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा MRI मशीन्स हैं। काजगार खानदान की एग्जाम्पल ले लें। मेरे मुताबिक सबसे खतरनाक माफिया वो जरूरी आलात जो यहां इंतहाई कम कीमत में बनाए जा सकते हैं, वो आलात बाहर से ज्यादा कीमत में यहां लाए जाते हैं, और वो भी ऐसे आलात जो इस्तेमाल शुदा होते हैं, जिन्हें मजीद इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। इंसानों की जिंदगियों से खेलकर हराम की कमाई। इस मुल्क के लोगों की जिंदगियों को अद्वियात के आदी बनाने वाले साफ, शफाफ और इज्जतदार माफिया। तुर्की में जब भी कोई वबा या बहरान आता है तो एक खास मिकदार में ये लोग पैसा छुपा लेते हैं और इसी वजह से लाखों लोग भूखे और बेरोजगार रह जाते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और मामूली चीजों की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। फिर अचानक वो पैसा वापस ले आते हैं और वो चीजें खरीदते हैं जिनकी कीमत कम हो चुकी होती है। इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाकर ये माफिया बहुत प्रॉफिट कमाता है। और ऐसे माफिया की एग्जाम्पल काराजा दाग खानदान है, असली माफिया। यहां की कंस्ट्रक्शन कंपनीज किसी भी वक्त बहरान में जा सकती हैं। सबसे पहले इसी फील्ड को नुकसान पहुंचता है। आधे से ज्यादा इस बहरान को सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन एक खानदान है जो हर बहरान से निकलकर जहां जंग छिड़ जाती है वहां तामीरात करने जाते हैं। रूस में जंग हो तो वहां पहुंच जाते हैं तामीरात के लिए। बोस्निया में जंग हो तो वहां पहुंच जाते हैं। अफगानिस्तान के शहर काबुल भी गए, कुवैत भी गए तामीरात के लिए। और आजकल कहाँ है? शुमाली इराक में। तामीरात के बदले पैसा ना भी मिले तो कोई परेशानी की बात नहीं होती, और परेशानी होगी भी क्यों? पैसा ना मिला तो शुमाली इराक में पेट्रोल है, असलहा है, मनशियात भी मौजूद है। उनका वहां जाने का मकसद बआसानी पूरा हो जाता है। और वो कौन है? तातार-ओलो खानदान। उम्मीद है डिनर एंजॉय कर रही होगी। जी कर रही हूं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा था। ये जो तुम्हारी जवानी है ये जाया हो रही है। मुझे तो लगा घर से बाहर निकलोगी ही नहीं, मगर देखो अब तुम बाहर हो, हम लोगों के साथ। और वैसे भी तुम्हें तो इन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें यहां बाहर लेकर आए। मेरा नाम फुआद है। पौलात अलमदार। आपकी वाइफ कैसी है? ठीक है वो? आजकल ताल्लुकात ठीक नहीं उससे। नाक की सर्जरी करवाने की जिद कर रही है। मैंने कहा ऐसे ही ठीक है, लेकिन मेरी बात नहीं मान रही। अपनी नाक दिखाओ जरा। हाँ देखो जरा कितनी खूबसूरत है। सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारी नाक भी खूबसूरत है फिलहाल। अब मुझे एक एक करके सब कुछ बताओ बेटी। बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे कुछ नहीं मालूम। जितना जानती हो वो बता दो। जिसे मैं जानती थी, भरोसा करती थी, उसी आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। किसने उसे ये सब करने का हुक्म दिया? नहीं मालूम। बेटी, उन लोगों ने तुम्हें भी मारने का हुक्म दिया था। नहीं बता सकती उसका नाम आपको। तो बताओ ना हमें।
हमने ही तो तुम्हारी जान बचाई, वरना क्या समझती हो तुम अब तक जिंदा होती? रजा, रजा दिरेली। रजा कौन है ये? बहुत खास आदमी है उनका। पैसे का लेन देन वही करता है, जाली आईडी कार्ड बनाता है, पासपोर्ट बनाता है और फरार होने में लोगों की मदद करता है। अच्छा, तो ये रजा कहाँ रहता है और वक्त कहाँ गुजारता है? इस्तांबुल में रहता है या कहीं बाहर? मेरे ख्याल से उस आदमी को इस्तांबुल में ही होना चाहिए। उसी ने महमूद को इसमें शामिल किया। एक ही बार देखा था मैंने उसे। हम रजा तक कैसे पहुंच सकते हैं बेटी? नंबर है उसका, वो मेरी कॉल नहीं उठाएगा। मारना चाहता है वो मुझे। देगा जवाब जरूर, और इसी वजह से देगा। एरन, भांजे, उस कंप्यूटर वाले को जरा कॉल करो। मेरे फोन नंबर को ट्रेस करे, रजा को कॉल करते हैं। शायद इस तरह उसका कोई सुराग मिल सके। ठीक है, कहता हूं उसे। कॉल करो बेटी। चले, मान लिया कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, तो ये सब लोग आजाद क्यों घूम रहे हैं? आखिर जेल में क्यों नहीं है? मेरे एक दोस्त का जुए का कारोबार था। मैंने उससे पूछा काम कैसा जा रहा है। उसने कहा हर बार जीत हमारी होती है। मसला इन लोगों का नहीं है, मसला निजाम का है। एक ऐसा निजाम राइज है जिसमें निजाम चलाने वाले इलीगल मनी को सरमाया कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन जिन लोगों का जिक्र आपने किया इनको मैं बचपन से जानती हूँ, तो कैसे यकीन कर लूं? सच कहूं तो मुझे डर लगा कि कहीं तो मुझे पहचान न लो। माफी चाहता हूं, मैं अभी आया। कुछ अच्छा ट्राई करना चाहते हो? मेरी नाक, क्या किया तुमने? हो सके तो माफ कर देना। मेरी नाक तोड़ दी तुमने। फिक्र करने की कोई बात नहीं फवाद, जल्द ठीक हो जाओगे। क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम्हारे पास कुछ सिक्के होंगे? जी, है मेरे पास। शुक्रिया, तुम बाहर इंतजार करो। ठीक है सर। अभी कुछ हिसाब बाकी है। याद रखना, अगली बार मेरी मेज पर किसी से बात करनी हो तो पहले इजाजत लेना, और अगर वो कोई औरत हो तो फिर सोचना भी मत, वरना दोबारा ऐसा करने के काबिल नहीं रहोगे।
बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारा भी। जो होना था हो गया अहमद, परेशान मत हो। ये तुम्हारे साथ जाएगा। शेयर्स इसके हवाले करो और तुम आराम करो। वापस आओगे तो बात करेंगे हम लोग। माफी चाहता हूं मैं जलाल साहब, ऐसा नहीं चाहता था मैं। जो भी नुकसान हुआ है उसकी तलाफी कर दूंगा। कोई शक नहीं मुझे। अब मुझे इजाजत दें, माफी चाहता हूं कि आपको परेशान किया। आ रहा हूं मैं। काफी परेशान हो गए तो कहीं खुदकुशी न कर ले। आपके लिए एक पेशकश है। सुन रही हूं। कल के टेंडर के लिए पार्टनर बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं पार्टिसिपेट कर सकूंगी। नहीं, आप पार्टिसिपेट करेंगी। ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं, मुमकिन नहीं होगा। जानता हूं, तभी तो आपसे पार्टनरशिप का कह रहा हूं। मैं आपकी कंपनी की तरफ से हिस्सा लूंगा। टेंडर जीत गए तो पैसा मैं दूंगा। पहले मेरा घर और फिर आपको मेरी कंपनी भी चाहिए? नहीं, मुझे ये टेंडर हासिल करना है। मैं एक अच्छे पार्टनर की तलाश में हूं और आपको भी मुझसे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, और यहां तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी नाक को क्या हुआ? कुछ खास नहीं बाबा, कुछ नहीं। उस आदमी ने तो मेरी नाक तोड़ दी। किसने? उसने जो आहू के साथ बैठा है। उससे तुम्हारा क्या मसला है? मुझे क्या मालूम, शायद मेरा आहू से बात करना उसे अच्छा नहीं लगा। या तो तुम दुश्मन को खरीदोगे या खत्म करोगे, या उससे दोस्ती करोगे। तुमने पहले दोनों मौके खो दिए, अब यल्दिज की बारी है, वो ये काम करेगा। माजरत चाहता हूं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऑफिस आ जाइए। यहां से निकलने के बाद आपके ऑफिस में मिलते हैं। ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कॉल कर रहा है वो। सुनो क्या कह रहा है। हेलो, रजा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ हो इस वक्त? वो मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैं भाग आई वहां से। भागने से पहले तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? किसी पे भरोसा नहीं कर सकती मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो तुम्हारा उन्हें बता दूंगी। नहीं, रुको रुको। मेरे ख्याल में वो मिलना चाहता है। कहाँ मिलूं उससे? उसे खुली जगह बुलाओ तुम। कहाँ गई थी आहू? डिनर पे गई थी। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस फिक्र हो रही थी। घर बेच दिया? किसे बेच दिया?
पोलात अलमदार। डिनर पे उसी के साथ गई थी? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे चचा इस बारे में जानते हैं? तुम्हें जो बता दिया तुम बता दोगी उन्हें? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लो बेटा। शुक्रिया। कौन है वो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाली? ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। मैंने ऐसा क्या किया अम्मी? कुछ नहीं। कभी आपको किसी चीज से डर लगा बाबा? ऐसी जिंदगी से डर लगता है जिसमें इंसान तकब्बुर महसूस करता है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया बाबा जिससे हमें तकब्बुर होने लगे। या तुम्हारी अपनी जिंदगी या किसी और की जिंदगी, वही तकब्बुर का वसीला बनता है। इंसान उससे कैसे बच सकता है बाबा? एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ने वाली कालीन पर बैठ गए और हवा में उड़ते हुए अपनी सल्तनत की सैर करने लगे। खूबसूरत नज़ारे देखकर खो गए और सोचने लगे कि मैं कितनी खूबसूरत चीजों का मालिक हूँ। ये सुनकर कालीन हिलने लगा। जैसे ही हजरत सुलेमान को महसूस हुआ तो उन्होंने कहा, ठीक हो जाओ कालीन। तो कालीन मजीद तेज हिलने लगा। फिर उन्होंने कहा, कालीन ठीक हो जाओ, मैं इस दुनिया का सुल्तान सुल्तान सुलेमान हूँ। कालीन मजीद हिलने लगा। उन्होंने फिर कहा, ठीक हो जाओ, मैं पैगंबर सुलेमान हूँ। तो कालीन मजीद हिलने लगा। हजरत सुलेमान गिरते गिरते बचे। कालीन तुम क्या कर रहे हो, ठीक हो जाओ। तो कालीन ने जवाब दिया, आप ठीक हो जाएं हजरत सुलेमान, ये सब कुछ अल्लाह का है, आपका इसमें कुछ भी नहीं है। जब एक इंसान के पास सल्तनत हो, ताकत हो, फिर भी अल्लाह की अजमत को न ठुकराए, तभी तुम तकब्बुर से बच सकते हो। अगर कभी तकब्बुर हो भी जाए तो किसी और को नहीं, खुद को ठीक करना तुम। बाबा, अगर मैं भटक गया तो सीधा रास्ता दिखाना। क्या हो रहा है यहाँ? हम उसे नहीं पकड़ सके जनाब। इन कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं मैंने। अभी एक और काम रहता है। कुछ समझा नहीं मैं। एक खाली कागज उठाओ, जो कहता हूं लिखो। मैं अहमद साइमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, कल मेरे ऑफिस में पोलात अलमदार और उसके आदमी दाखिल हुए। ये क्या लिखवा रहे हो? ताकि तुम महफूज रहो अहमद। मुझे डरा धमका कर मुझसे सारे शेयर्स छीन लिए। लेकिन रकम अदा की है उन्होंने। तुमसे जो कह रहा हूं वो लिखो, बहस मत करो। मैं क्या कह रहा था? हाँ, और इसी वजह से मुझसे कोई बिजनेस नहीं कर रहा।
लोगों का भरोसा उठ गया है मुझसे। मेरा जिंदा रहने का अब कोई जवाब नहीं। लिखो। मैं जलाल साहब से मिलना चाहता हूं। अभी ये तो लिखो, फिर बाद में उनसे मिल सकते हो। इतने सालों से जलाल साहब के लिए काम कर रहा हूं मैं, क्या उसका ये सिला दिया जाएगा? जलाल साहब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाता है ना? अपने साइन भी कर दो। लड़की को खतरे में मत डालें। तो चारा फिर किसको बनाएंगे? मुझे नहीं मालूम। भाई ये काम हम पर छोड़ दे। तुम और अब्दुल हई कहीं और जा रहे हो कल। अरहान और अंकल जाएंगे। जितने बंदे चाहिए ले जाएं। ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें पौलाद, वो उस लड़की को मारने के लिए कुछ भी करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने के लिए, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। भाई यालचन बलूत का हमने क्या बिगाड़ा है जो उसने हमारे लिए घात बिछाई? हम उनके राजों तक पहुंच गए हैं शायद इसलिए। क्या उस लड़की के बाबा को मारने वाले वो लोग हैं? फिलहाल उसका पता नहीं है। वो अंकल पता कर लेंगे अगर रजा मिल गया उसे। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर। अब्दुल हई को हमले की खबर देने वाला आखिर हमें रजा के बारे में क्यों नहीं बताता? भाग क्यों रहे हम फजूल में? मैंने पूछा था, उन्हें कुछ नहीं पता। तो तातार लोग के खानदान को किसने बचाया भाई? मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। मेरे बारे में उन्होंने तुमसे क्या कुछ पूछा था? मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें मालूम था सब कुछ। तो फिर तुम्हें वो अपने साथ क्यों लेकर गए? ये मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, और इसी एक जवाब में मुझे सब कुछ समझाना होगा। अगर तुम मुझे समझा नहीं सके तो ऐसा लगेगा मेरी एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। चूंकि मेरी बात की इतनी कीमत नहीं, तो मेरी गोली की कीमत तो इससे भी कम है। मैं सालों से आपको जानना चाह रहा हूं, यही कि आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, और ये कि किस मकसद के लिए काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके बारे में समझ गया। मेरी नजर में सबसे कीमती चीज जहानत है, और वो आपके पास मौजूद है। इसीलिए मैं आपके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा।
मुझे इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि कोई मेरी जहानत की झूठी तारीफ करे। हाथ बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ब्लैकमेलिंग के जरिए। ये कैसी नेक नियति है? हाथ बढ़ाने की कीमत होती है। तो ठीक है, कीमत अदा कर देते हैं। जल्दी से बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? किसने भेजा था तुम्हें? एल्जिन पोलत। ओरिजिनल तो आपके पास होगी, इन फोटोज की तरह। आप हमसे चाहते क्या हैं? यही कि जिंदा रहो तुम लोग। सिर्फ यही थे। शुक्रिया, तुम जा सकते हो। इस कमरे में आने जाने वाले सारे वर्कर्स, तमाम सफाई वाले, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स और तमाम आने जाने वाले विजिटर्स का तफसीली रिकॉर्ड चाहिए। जी ठीक है सर। काम हो गया। अब दाऊद तातार फैमिली के कमरे से सुन सकते हैं। टेंडर के बारे में कोई बात हो तो मुझे इत्तला करना। काम हो गया? उन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया, अगर मैं उन लोगों के सामने भी माइक्रोफोन लगाता तो वो शक नहीं करते। अब काम आसान है हमारा। देखते हैं फिर। अब कहां जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। भाई, इस टेंडर में हम लोग कैसे दाखिल हो सकते हैं?
तुम फिक्र मत करो, वो मसला हल कर लिया। तुम लोग वहां एरोल और एगार के साथ रहना, उन्हें धमकाया जा सकता है। भाई आपने कहा टेंडर बराह रास्त दिखाया जाएगा। जब वो हमें वहां देखेंगे तो हमें पहचान जाएंगे। इतनी गोलियों से बचते आए हो, क्या 2 कैमरों से नहीं बच सकते अब्दुल भाई? भाई अगर वो लोग कीमत बढ़ाते ही गए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा ये सब कुछ, और फिर मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे पूछे बगैर कैसे तुमने कुदरत साहब का चेक वापस भेज दिया एरोल? सर, बैरूनी कर्ज आने के बाद हमें उस चेक की जरूरत नहीं रही, तो शुक्रिया के साथ चेक वापस कर दिया। एरोल, क्या तुम नहीं जानते वो इसका मतलब क्या समझेंगे? इतनी बड़ी बेवकूफी तुमने कैसे की? ऐसा नहीं है सर, कंपनी की साख को बचाने के लिए हमें फैसला लेना पड़ा। फाइनेंस की सूरत हाल अब बेहतर हो गई। तुम मुझे बताओ योगार, मुझसे पूछे बगैर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में रद्दोबदल क्यों की? अस्पताल बेचने से बेहतर है किसी और के हवाले करके हम कुछ मुनाफा कमा लें। मेरी बात सुनो, ये बात हरगिज मत भूलना, मैं इस कंपनी का बॉस हूं। तुम लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे सिर्फ। सर, अफसोस है मगर कंपनी के शेयर सिर्फ आपके नहीं हैं। मेरे और मेरी भतीजी के शेयर्स बराबर हैं और मैं अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता हूं। मिस आहू की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर। अहमद साइमान ने कंपनी के तमाम शेयर्स पोलाद अलमदार को बेच दिए हैं। अंकल, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्या हो रहा है मेरे भाई? कुछ नहीं। ये कौन है? दाऊद ततार का बेटा। क्या हम इसे सुन सकते हैं? काजगार खानदान 300 मिलियन पर हार मान जाएगी, कराजा दाग 350 पर और हजारे खानदान 400 मिलियन पर। और अगर वो इससे ज्यादा कीमत लगाएं तो हम कहां तक जा सकते हैं? 500 मिलियन तक तो जा सकते हैं। ठीक है सर। तुम्हें लगता है तो रोज खानदान हिस्सा नहीं लेगा? वो हिस्सा जरूर लेंगे। बोलोत ने कहा था वो दाखिल नहीं होंगे। उनको दाखिल होने की इजाजत है, बाकी सब बोलूत संभाल लेंगे। चलता हूं। लोन अप्रूव हो गया है, इसका मुझे नहीं मालूम था अंकल, सुबह पता चला है। और हॉस्पिटल के बारे में भी। बेटी, तुमने घर बेच दिया ये बात मुझे अपनी बीवी से मालूम हुई। घर बेचने का आपको बताया था अंकल। क्या करना चाहती हो मुझे बताओ बेटा। पौलाद ने तुम्हारा घर खरीदा और तुम्हारी कंपनी के शेयर्स भी। अगर वो कुछ और खरीदना चाहता है तो बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता था स्टॉक्स का। पूछूंगी मैं इस बारे में। मेरी सिर्फ उससे बिडिंग में हिस्सा लेने की बात हुई थी, वो भी पार्टनर्स के तौर पे। अगर जीत गए तो फाइनेंस वो करेगा। वैसे भी हमारे पास हारने के लिए है ही नहीं कुछ। आहू मेरी बेटी, मुझे नीलामी की शराइत मिल गई हैं। मैंने तुम्हारे बाबा को खो दिया है। तुम जानती हो कि अगर तुम इस नीलामी में हिस्सा लोगी तो क्या होगा। तुम नहीं जानती कि वो आदमी कौन है और क्या चाहता है। मैं अपने खानदान को हर किस्म के नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम उस नुकसान की तरफ जा रही हो। किस नुकसान की बात कर रहे हैं आप अंकल? सबसे बड़ा नुकसान तो हो चुका है। इसीलिए तो नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे।
वो लोग इस कीमत पर हार मान जाएंगे, है ना? लगता तो ऐसे ही है भाई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जा सकते हो। कहीं पुलाद अलमदार के साथ मुलाकात के बारे में मिस आहू को मालूम तो नहीं हो गया? कहां से मालूम होगा? फिर वो इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हैं? शायद पुलाद अलमदार ने खुद बताया। सर सल्जूक तो बिल्कुल नहीं जानते। सब लोग तैयार हो जाएं, हम लोग बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अपना डिसीजन आप लोगों को बता दूंगी। जी कहिए। हाँ, फारिग हूं। कोई मसला है क्या? खुद आएंगी या मैं भिजवाऊं किसी को लेने? इसके बांधने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक है। भांजे, इसे सही से लगाने इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। पता नहीं चलना चाहिए। मुझसे तो ये जैकेट नहीं पहना चाहता। अरे तो फिर पिस्तौल कैसे बांधते हो तुम? उसे तो मैं अमानत की तरह रखता हूं। क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? काम की बात सोचने दो। सुनो बेटी, तुम पार्क में जाकर बैठोगी। जैसे ही उसे देखो बता देना कि यही है। अपनी जगह से हिलोगी नहीं। बाकी काम हम देख लेंगे। हाँ, तुम स्वीट्स बेचोगे। मामू, मैं वो क्यों बनूं? तुमसे तो बूट पॉलिश करने वाला भी नहीं बना चाहता। कितना अच्छा लगेगा बूट पॉलिश वाला बनके। अपने बूट पॉलिश करवाऊंगा इससे। मैं किसी के बूट पॉलिश नहीं कर सकता आरान। मैं बेचूंगा स्वीट्स। हाँ ठीक है, एरन स्वीट्स बेचेगा और न्यूज़त जुराबें बेचेगा। मामू, मैं वो भी नहीं बनूंगा। इसके लिए मेरे दिमाग में बहुत ही उम्दा और अच्छा काम आया है। हाँ, क्या है वो? हेलो। खुश आमदीद। खैरियत है? क्या हुआ? वो हमें बिडिंग में हिस्सा नहीं लेने दे रहे। वो कौन? मेरे अंकल। हम हिस्सा लेंगे। मेरे अंकल को डर है मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अच्छा, आपको डर लग रहा है? मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे डर लग रहा है। क्या आप इस टेंडर को जीतना चाहती हैं? हर हाल में जीतना चाहती हूँ। आर यू श्योर? जी हाँ, ये मेरे बाबा की मौत का बदला होगा। मैं समझा नहीं। क्योंकि वो इस टेंडर की वजह से ही मारे गए। यार अरहान, तुम भी ना, अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें। वैसे तो सब जमीन की तरफ गिरता है, लेकिन ये ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्या मुसीबत है? गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो। हाँ? अंकल, एक बलून दीजिएगा। ये लो और भाग जाओ यहाँ से। शुक्रिया अंकल।
बात सुनो, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। इस तरह लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। बलून बेचो तो पैसे लो उसके। तुम अपना काम करो, मुझ पे वक्त ज़ाया नहीं करो। बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो। एरन, क्या सूरत हाल है? भाई फिलहाल कुछ खास नहीं। भांजे और हान, मुझे परेशान मत करो, अपने काम पर ध्यान दो, समझ गए? जी ठीक है। सिल्वी, बिल्कुल भी घबराना नहीं। जैसे ही वो शख्स तुम्हें नजर आए तो फौरन हमें उसका हुलिया बता देना। पलक झपकते ही उसे पकड़ लूंगा। ठीक है। हाँ अब्दुल हई, तुम ऑफिस में ही मजे करो और हम गलियों में घूमते रहे। अफसोस के साथ मैं अभी तक भाई का खास बंदा नहीं बन सका। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये लोग तोरोस कंपनी के नुमाइंदे हैं ना? हाँ वही हैं। अगर वो टेंडर में दाखिल होते तो आहू भी होती। तुम पूछो कॉल करके। कोई जरूरत नहीं, तुम लोग अंदर जाओ, इन्हें मैं संभालता हूं। चलो चलते हैं। तुम लोग जरा मेरे साथ आओगे, कुछ बात करनी है। शुक्रिया। गुड डे फॉर यू। क्या आपको पूरा यकीन है ये टेंडर हम ही जीतेंगे? हमारे अलावा कोई और जीत गया तो? देखिए, हर खानदान से एक ही शख्स आया है। हमारे अलावा ये टेंडर किसी को नहीं मिल सकता, बेफिक्र हो जाओ। यालचंद साहब, आप हमसे क्या चाहते हैं? दरअसल तुम लोग क्या चाहते हो ये बताओ। टेंडर में हम हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हिस्सा ही लेना है तो तुम्हारे बॉस को खुद आना होगा। हमारे बॉस ने ही हमें यहां भेजा है, और वैसे भी हमें कहां ये टेंडर मिलने वाला है। सिर्फ पार्टिसिपेट करके यहां से चले जाएंगे। नहीं, मैं जैसे ही यहां से बाहर जाऊंगा तुम लोग इस बारे में जरा गौर से सोचना। क्या इस टेंडर की अहमियत तुम लोगों की जान से ज्यादा है? टेंडर प्यारा है या जान प्यारी है? अगर तो जान प्यारी है तो टेंडर में हिस्सा लिए बगैर यहां से चले जाओगे। अच्छा खैर, हम अंदर जाते हैं। वैसे भी आप लोगों से मुकाबले की ताकत नहीं रखते हम। लगता है समझ नहीं आई मेरी बात। साफ अल्फाज में कह रहा हूं कि उस हॉल में नजर नहीं आओगे तुम लोग। वहां कोई जगह नहीं। 4 खानदान है वहां, 5वें की जरूरत नहीं। ठीक है, हम इस बारे में सोचते हैं जैसा आपने कहा। ज़हीन लोग बहुत पसंद है मुझे, सीखो कुछ इनसे। ये है ब्लू फाइल। शुक्रिया तुम्हारा। और ये वाइट फाइल।
इसके लिए भी शुक्रिया। सफेद फाइल में अस्पताल का रिकॉर्ड दर्ज है। मैं चाहता हूँ सब कुछ आपको तफसील से बताऊं ताकि आपको परेशानी ना हो। जबरदस्त काम किया तुमने, मुझे बहुत आसानी होगी इससे। ये सब करना तो मेरा फर्ज है, और ये आपकी आखिरी ग्रीन फाइल। मैं इसे अपनी खुशनसीबी ही समझूंगा कि तुम जैसा काबिल और जिम्मेदार शख्स मेरे साथ है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। ये आपकी मोहब्बत है। तुम लोग बाहर मत जाना, वहीं रुक जाओ। डरने की बात नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। आपको ज़हमत थी, थोड़ा इंतजार करना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कहां हो तुम मेहमादी? हम आखिर इन सब में फंस क्यों गए? तुम्हें तो कुछ नहीं होना। नुकसान और पिटाई तो मेरी होनी है। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? फौरन चलो यहां से। कुछ देर पहले हमें धमकाया गया है। हम साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने धमकाया उन्हें ही जाके धमका दो। भाई हम इन कामों में क्यों फंस गए हैं? तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई सवाल होता भी है या नहीं? नहीं तो? अगर अगली बार ये सवाल पूछा तो हशर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। खुशामदीद। टेंडर में हिस्सा लेने वाले सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो टेंडर का आगाज करते हैं। गुब्बारे वाला आ गया। गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो। आज मौसम काफी खुशगवार है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, बात सुनो, क्या कोई सिग्नल वगैरह नहीं मिल रहा? क्या उस बंदे ने कॉल नहीं की अभी तक? ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मामू, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। मुमकिन है कि मोबाइल फोन तोड़ दिया हो या कहीं फेंक दिया हो। कल से सिग्नल नहीं मिल रहा है। मामू, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आगे आपको खुद देखना होगा। ये लीजिए। बस करो, बहुत खा लिया मैंने। इसकी जगह नहीं पेट में। वापस ले जाओ इसे। ऐसा करो, पानी ले आओ मेरे लिए, पानी। गुब्बारे वाला, एक दीजिएगा। गुब्बारे ले लो। गुब्बारे वाला, बहुत शुक्रिया। वो आ रहा है। उसने टोपी पहनी हुई है और गले में रेड मफलर है। मैंने देख लिया। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि ये वही है तो फौरन हमें बताना।
निवजत, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। हाँ ठीक है। गुब्बारे वाला। एरन, तुम भी होशियार रहना, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो जाए तो फौरन कंट्रोल करना। मैं बस उसे पकड़ने के लिए आ रहा हूँ। गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, गुब्बारे ले लो। आ गया वो। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। आओ सब मिलके यहाँ बैठ जाते हैं। देखो जरा, एक औरत को मार दिया है। कितनी बेरहमी से। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही इस दौर में। हर तरफ खून खराबा है। जल्दी करो, पुलिस को कॉल करो। जवान, क्यों ऐसे पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, पुलिस को कॉल करो। या अल्लाह, कितने जालिम लोग हैं इस दुनिया में। न जाने इस बेचारी, जल्दी से पुलिस को फोन करो। मारने वाला बीच चौराहे में से मार के चला गया और किसी ने उसे पकड़ा भी नहीं। वो हमारे हाथ से निकल गया। रजा दिलेरी, बच नहीं सकते। 250 मिलियन। तोरोस कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से 250 मिलियन। 255 मिलियन काजगार कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से। 260 मिलियन। 260 मिलियन काराजा कंपनी की तरफ से। 290 मिलियन। 290 मिलियन हजारबे कंपनी की तरफ से। 300 मिलियन। 300 मिलियन काजगार कंपनी की तरफ से। इन लोगों की यही लिमिट है, कुछ देर में हार मान जाएंगे। 310 मिलियन। 310 मिलियन। हमें पीछे हट जाना चाहिए। बेहतर है। जनाब, पीछे हट रहे हैं हम लोग। ये कैसे? और बढ़ाते हैं। ठीक है। 315 मिलियन। हमें रकम बढ़ा देनी चाहिए। बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 320 मिलियन। हमारे लोग खामोश क्यों हैं अब्दुल्लाई? 330 मिलियन। 350 मिलियन। कराजादा कंपनी की तरफ से 350 मिलियन की बोली लगाई गई है।
ये भी अब हार मान जाएंगे। 360 मिलियन। पीछे हटते हैं, हम इस बिडिंग से विड्रॉ करते हैं। आपको इन नंबर्स के बारे में कैसे मालूम है? बस इसे मेरा तजर्बा कह लीजिए। बढ़ाना चाहिए। जनाब 400 मिलियन। 410 मिलियन। 420 मिलियन। जनाब हम पीछे हट रहे हैं। $430 मिलियन। 440 मिलियन। हमें थोड़ी देर का वक्फा ले लेना चाहिए, ठीक है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। जनाब हमें कुछ देर के लिए वक्फा चाहिए। टेंडर में सिर्फ तोरोस और तातारोलो कंस्ट्रक्शन कंपनी रह गई है। तातारोलो कंपनी की तरफ से याल्चन यल्दिस ने वक्फा तलब किया है, जो कि मुनासिब है। कहो यल्दिस, आगे बढ़ते जाओ इनके साथ। $450 मिलियन। 455 मिलियन। 460 मिलियन। 475 मिलियन। 500। तातारोलो कंपनी की जानिब से 500 मिलियन की पेशकश की गई है। चुप मत रहो, हम ही जीतेंगे। भाई आप जानते हैं ये पैसे कितने ज्यादा हैं? चलो। देखो तो ये क्या हो रहा है? क्या हमें गिव अप कर देना चाहिए? मैंने लाइफ में कभी गिव अप करना नहीं सीखा। क्या तोरोस कंपनी हमें नजरअंदाज कर दिया? तातारोलो की बारी है क्या? $550 मिलियन। पीछे हटना मुनासिब है भाई, पीछे हट जाना चाहिए। अगर हम पीछे हट गए तो बेइज्जती होगी हमारी। हमें थोड़ा और बढ़ाना होगा। $575 मिलियन। 600 तक जाएगी ये पेशकश। ये दुनिया ऐसी ही है, बाज चीजों की कीमत दुरुस्त लग ही जाती है। ये बहुत ज्यादा है, हम इतना पे नहीं कर सकते। तातारोलो के पास बहुत पैसा है, देखते हैं क्या होता है। पूरा तलमदार कह रहा है कि आगे बढ़ाओ। 585 मिलियन। 'तुम दबाकर कैसे भागा? दिल का दौरा पड़ गया है शायद। आप पुरसुकून रहें, बाकी सब ठीक रहेगा। गलत किया तुमसे बात करके भी। अरहान होता तो हम कब के जीत गए होते। $595 मिलियन।
600 मिलियन। आज तातारोलू खानदान को खूब रौंदा गया। 605 मिलियन। क्या नंबर सोचा है आपने? अपनी कीमत लिख रहा हूं। वक्फा ले लेते हैं। जनाब, हम वक्फा चाहते हैं। देखते हैं कि तोरोस और तातारोलो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से ये टेंडर कौन हासिल करता है। पैसे बढ़ाओ ना, वक्फा लेने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? पुरसुकून रहे, सूरत हाल समझे। तुम खुद देखो। जल्दी करो, कॉल करो उन्हें। गलती नहीं है, खरीद ले। बुला तलमदार, कंपनी मेरी है, मुझे तो पता है क्या नंबर सोचा है। पैसा मेरा है, देखो पता चल जाएगा। 1 अरब। एक अरब क्या? कितना कहा? लगता है काम हो गया। जनाब, हम पीछे हट रहे हैं। टेंडर बंद हो चुका है। 1 अरब डॉलर की पेशकश के बाद ये टेंडर तोरोस कंपनी ने हासिल कर लिया है। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये खेल कुछ ऐसा ही है, ज्यादा कीमत देने वाला हमेशा जीत ही जाता है। लेकिन आप इसका करेंगे क्या? अब तक ये समझ नहीं आया मुझे। वहां का मंजर खूबसूरत है,